सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिल आख़िर फ़ी शानि हबीबिhi व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही या हबीबल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही या रहमतल लिल आलमीन। किबला हुजूर पीर सैयद साहब रुस्ताशी साहब दामद ख़ादम कुदसिया किबला पीर सैयद मदद रुस्ताशी साहब किबला पीर सैयद नूर रुस्ताशी साहब दीगर सलात थालुमाए कराम मुअज़्ज़िज़ सामीन। मैं इस काबिल तो नहीं कि मुझसे इन खदाब से नवाजा जाए। ये ज़रा नवाजी यानी बेहतर हाल की सरकार की उलाफी की मेहरबानी से नवाजते हैं। जैसे कि आप उलमा से बखूबी सुन चुके हैं कि आज इस मकसद के लिए हम हाजिर हुए हैं। उनमें से कम नसीब एक मैं हूँ कि चंद हर मरतबा पाकिस्तान जाना हुआ, लेकिन मेरी ये नसीब में नहीं थी कि मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो, मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका। और हाँ, सिर्फ इतना आपके नाम से वाकिफ़ हूँ, वो चंद मरतबा अदर साहब से सुना। और पहली खूबी जो मेरे कानों तक पहुँची वो खुद साहब से पिछली मरतबा पिछली मजलिस में ये है, जो अभी भी उन्होंने जिक्र किया कि वो ना करते तो मैं करता। मुझे बताई इतना है कि उस पर दो बातें मैं जिक्र खत्म करता हूँ कि आपने सारी ज़िंदगी कोई जो भी आप सुन चुके हैं कि नमाज कदा नहीं की। एक होता है कि ज़िम्मे ना होना, ये भी साथ वज़ाहत फरमाई। कज़ा ही नहीं की तो ज़िम्मे क्या हो गए। इससे मुझे किसी दानिशवर की बात याद आती है। किसी ने कहा कि जियो इस तरह के ज़िंदगी तुम पर फ़ख्र करे और मरो इस तरह के मौत तुम पर फ़ख्र करे। पता चलता है कि सैयद बादशाह चले हैं, जिंदगी उन पर फख्र करती रही, आप मौत फख्र कर रही है। एक बात मैंने सैयद ज़ाहिद हुसैन क़िबला से सुनी है, मुमकिन आपको भी याद हो, आपने भी सुनी हो। मोरक्को से नहीं, मगरब के इलाके से एक साहिब इल्म हज के लिए जा रहे थे, तो वहाँ के बुजुर्ग ने कुछ पैसे भेजे कि मदीना शरीफ में एक सैयद रहते हैं, उनको ये नज़राना पेश कर देंगे। जब वो मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो अपनी हाजिरी के बाद जो पता दिया गया तो उस पते पर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से जो साहब निकले, उन्होंने कहा या अली मदद। इससे उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये तो शायद राफियत की तरफ माइल है, तो यही यकीन कर लिया। तो जो नजराना पेश करना था वो नजराना पेश नहीं किया, चले आए। रात को ख्वाब में क्या देखते हैं, सरकार का दरबार बोहरबार जो है वो लगा हुआ, और दरबार में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ फरमा है, सैयदना उमर फारूक तशरीफ फरमा है, उस्मान गनी तशरीफ फरमा है, मौला अली तशरीफ फरमा है, असनान करीमैन तशरीफ फरमा है। अब उन्हें ये समझा, मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए कि वो राफसी से मुराद इसलिए कि वो बदकलामी करते हैं अरे बड़े साहबा अखबार के मुतालिक, इसलिए उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया। इतनी देर में क्या देखते हैं कि खतून जन्नत तशरीफ लाती हैं और वो इनको मुखातब हो कहती हैं, हाजी साहब मेरी औलाद का नजराना उनका रिज़्क़ आया था, आपने अपने पास दबा लिया, उनको पेश नहीं किया। क्या किस्सा निगाह रखते हैं, अल्लाह करे हम मिस्कीनों पर भी निगाह रखें। औलाद पर तो मेहरबानी होती है, उम्मीद गुलामों पर भी होगी। आप लोग हमारे गवाह रहिए का सलाह। कहा मेरी औलाद का रिज़्क़ दबा लिया, रिज़्क़ पेश नहीं किया। कहा वो बड़े साहबा के गुस्ताख हैं, इसलिए मैंने उनको रिज़्क़ पेश नहीं किया, उनको जो मानत थी वो अदा नहीं की। आप फरमाने लगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि मेरा बेटा आपको बुरा भला कहता है, आपका क्या ख्याल है? कहा मेरी परवाह कोई नहीं, जो मर्जी आप कहें, आपकी औलाद है। अब कहते बता तेरी क्या पत्ती है, जब इनको कोई तकलीफ नहीं है तू क्या कहता, तूने रिज़्क़ क्यों रोका है? अगर ये राजी है तो मैं भी राजी। सुबह उठे, आंख खुली, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, सैयद साहब अंदर से बाहर निकले, उन्होंने वही नारा लगाया जो पहले लगाया था, जनाब आपका ये नजराना है। उन्होंने क्या कल भी आया था,
आज फिर आया, कल नजराना पेश नहीं किया। उसको वाकया ये सुना है क्या ये वजह हुई। सैयद आप दीदा हो गए, कहने लगे कि जिस मेरी बात से मेरी माँ बाप को शर्मिंदगी लायक हो, वो मुझे लायक नहीं है कि मैं करूं। आपको गवाह बनाता हूं कि आपके पास उनके मामले में कोई बदकलामी नहीं किया करूं। तो सैयद कुर्बान अली शाह साहब, मोहम्मद अली शाह साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं उस हुसैन की औलाद हूं कि जिनका जिस्म जख्मों से चूर है लेकिन मौत कदा नहीं। तो यह साबित कर गए हैं कि जियो इस तरह जियो कि जिंदगी तुम पर फख्र करे, मरो तो इस तरह मरो। मरना तो एक नाम है, सर में तो इंतकाल हुआ है जिस दुनिया से दुनिया की तरफ गए हैं कि वो मौत तुम्हें याद करे, तुम पर फख्र करे। आखिरी बात क्या खत्म करता हूँ। उस्ताद ये मुकर्रम उस्तादुल उलमाल व शाइख मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब में ये वाकया इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया है कि जिस वक्त आपका विसाखी हुआ तो लोगों ने गुस्ल आपको देना चाहा, तो आपके कंधों पर कुछ निशानात थे। गौर व फिक्र करने लगी ये निशानात क्यों हैं। लोगों में बातें चलने लग गई। बहुत सारे लोग इन जो पिछले दिनों की जो बीमारी थी उसके सबब से उनको रिज़्क घर में मुहैया हुआ करता था, इन दिनों में उनको कुछ है मुहैया ना हुई। तो उस वक्त जब ये उनके कुछ जख्म कह लें या कुछ मार्क्स, कुछ ऐसे हालात जब नजर आए कंधों पर, उनको यह एहसास होने लगा ये जो पिछले चंद दिनों से हमारे घर में रिज़्क नहीं पहुंचा, असल देने वाला बचाने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। खुदा के बाद जब से बीमार हुए हैं, जब से इस हालत में हुए हैं, वो रिज़्क नहीं पहुंचा, तो यकीनन यही पहुंचाने वाले थे। तो पता चला कि सरकार की औलाद तो इस तरह लोगों पर ध्यान करती रही है कि जिंदगी में अगलों को पता भी नहीं चला, अपने कंधों पर बोझ रख के घर पहुंचा आते रहे। जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो पता चला कि आज हम यतीम हो गए, जो देखने वाला मैं पहुंचाने वाला था वो आज दुनिया से चला गया है। और यही छोटी आखिरी बात में 1979 में मेरा ताल्लुक नक्शबंदी लिहाज से अलीपुर शरीफ से, वहां में जब पहली मरतबा हाजिर हुआ तो वहां मैंने अरबों को रोते हुए देखा। बंदा अरमैन शरीफ से ये पता नहीं कहां से आया था, वो मदीना शरीफ का है मक्के शरीफ का, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसको रोते हुए देखा कि आज हम यतीम हो गए हैं। पूछा यतीम क्यों हो गए हो? कहा जब से अमीर मिल्लत दुनिया से तशरीफ ले गए हमें रिज़्क पहुंचाने वाला कोई नहीं। तो पता चला ये सरदार की बड़ी पुरानी रीत चली आ रही है कि उनको सिर्फ रूहानियत से नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नवाजते चले आ रहे हैं। तो जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी तुम पर फख्र करे, मरो तो ऐसे मरो कि मौत की ने से किसी ने पूछा कि आप बताएं आपको सबसे ज्यादा अच्छी क्या बात लगती है जो आप करना चाहते हैं। आपने बताया रब मुझे रिज़्क दे और मैं रब की मखलूक को खिलाता लोगों से पूछा जाए क्या अच्छा लगता था, कहते रब पैसे दे ज्यादा सारे मकान खरीदा फिर ऊपर बह गए ना आप खर्च करो ना खर्च करो एक ऐसी है। लेकिन वाली बगदाद शहशाह जीलान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि रब मुझे दे, रब की मखलूक आए खाती जाए और मैं देख देख के मौत की बात की है। मौत के बारे में एक कानून है कि ला यस्तक़दिमून वला यस्तअखिरून, ना वो उसको पहले किया जा सकता है ना पीछे किया जा सकता है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक मंजर पेश किया है कि मौत का सिस्टम ही कोई अजीब नजर आता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को के कुछ बंदों को लेकर पहाड़ पर गए तो वहां पर रब का कलाम सुना। कलाम सुनने के बाद अब कहने लगे कि लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम उस वक्त तक तुझे नहीं मानेंगे जब तक कि रब को खुल्लम खुला ना देख। रब ने कहा पहले मेरे से बात की, मेरे से जो मामला करते रहे हो वो बर्दाश्त होता रहा, इसलिए कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, मुझे समझा ही नहीं है, तुम्हारी अकलें जान ही नहीं सकती और मेरा इदराक कर ही नहीं सकती बगैर किसी वसीले वास्ते के, इसलिए करते रहे हो तो काम चलता रहा। लेकिन अब यूं बात की तुमने लन नुअमिन लका, तुझे नहीं मानेंगे। यानी जो तू कहता है ना कि रब एक है, ये उसका कलाम है, ये उसने गुफ्तगू की है, ये उसका कलाम, उससे बात हुई है, उसने बात कहा, तुझे नहीं मानते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर
गुस्ताखी की बई माना कि जो मूसा अलैहिस्सलाम कहते उसको झूठ की तरफ उन्होंने निस्बत की, तो फाखज़तहु साइका, उसी वक्त बिजली ने पकड़ लिया। पता ये चला कि खुदा की बारगाह में ऊंच नीच हो जाए देर सवेर हो जाती है, पर नबियों की बारगाह की नियत में देर नहीं होती। फाखज़तहु साइका, तुम्हें उसी वक्त बिजली ने पकड़ लिया। वो अंतुम तंजुरून, ये मंजर तुम देख रहे थे, तुमने देखा है क्या हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन अब जब बिजली आई, बिजली ने पकड़ा तो क्या किया, बिजली ने पकड़ के मार दिया, वो मर गए। उसके बाद जब मरे, मूसा अलैहिस्सलाम देखना शुरू हो गए, उनका यार ये क्या मामला बन गया। वो पहले फक़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम फताबा अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा के सिलसिले में 70,000 बनी इसराइल को मरवाया। एक दूसरे को मारो, वो काम हो चुका हुआ था। अब उसके बाद ये पहाड़ पर कलाम सुना कि 70 बंदे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो बेस्ट समझे जाते थे ना, ये वो थे। लेकिन बेस्ट लोगों का कलाम देखो कैसा था, ये उनके सबसे ज्यादा अच्छे लोग समझ जाते थे। उन्होंने आकर ये बात की नहीं मानते जब तक हम रब को खुला खुला ना देख लेते, तो हमने रब ने कलाम किया। उस वक्त बिजली ने पकड़ा, रब ने मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम रब से कहने लगे, मौला करीम मैंने कहा था इनको मार दूं, इनका तूने रगड़ा निकाल दिया, वापस किस मुंह से जाऊंगा कौम में। कौम कहेगी तूने अच्छा ठेका उठाया, पहले 70,000 बंदा मरवाया, जो बाकी 70 ये रह गया था, ये तू ऊपर पहाड़ पर जाके मरवाया। मैं क्या कौम को जवाब दूंगा। अब रब ने मारा है किस लिए, कहा मूसा तेरी बेदबी की थी ना, गुस्ताखी तेरी करें, बंदे मेरे हो, जमीन मेरी हो, और मेरी जमीन पर खड़े होकर तेरे गुस्ताख और फिर जिंदा रह जाए, फिर मुझे खुदा तो ना माना उन्होंने, मार दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने गिला किया, मूसा अलैहिस्सलाम से रब पूछने का फिर क्या करें, इनको जिंदा कर, इनको जिंदा कर, इनको जिंदा कर, ताकि जिंदा मैं कौम में वापस ले जाऊं और ये बात बताएं लोगों को। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, रब ने कहा मूसा अगर तेरी ये मर्जी है कि मरने के बाद इनको जिंदा कर देता हूं, कर देते, जिंदा कर दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं उनमें तो ये बात आती है ना कि वो कब्र से जिंदा किया, मुर्दे को बताया देखो जिंदा कर दिया, का जिंदा कर दी जाओ वापस अल्लाह के बाद। वो फिर जो मुकल्लफ की जिंदगी है वो दोबारा वो नहीं गुजारते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में फरियाद की, रब ने उनको दोबारा जिंदा किया, और उसके बाद लअल्लकुम तशकुरून कुरान की नस बता रही है कि फिर उन्होंने नॉर्मल जिंदगी गुजारी और फिर वो उसी रास्ते से गुजरे जिससे वो पिछली जिंदगी में गुजरे थे। दोबारा